हेलो एवरीवन, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और बच्चे जा चुके हैं मस्जिद और हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी। तो मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा कलाम पाक, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। और मैं उठी थी लगभग 8 बजे। कलाम पाक मैंने पढ़ लिया है और अब मैं कर लेती हूँ फटाफट नाश्ता। और अभी बच्चे नहीं हैं, बच्चे गए हैं मस्जिद। बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर में मस्जिद से, तो मुझे बच्चों के मस्जिद से आने से पहले मेरे को करना है घर का काम और फिर बच्चे का ट्यूशन का काम भी कराना है। बच्चे आ जाएंगे तो अभी बच्चे आए नहीं हैं, तो मैं कर लेती हूँ घर के वही डेली रूटीन में लग गई हूँ मैं। पहली बात तो घर के कामों से फुर्सत मिलती नहीं है, अगर थोड़ी सी मिल भी जाती है तो मैं अपने सिलाई विलाई कर लेती हूँ, अपने कपड़े सिल लेती हूँ। क्योंकि मेरा मानना, मेरी सोच ये है कि अगर आप किसी को पास बैठेंगे, खड़े होंगे, आप किसी से ज़्यादा बात करेंगे, बात तो मैं करती हूँ सबसे लेकिन ज़्यादा नहीं। मेरे दरवाजे पे आकर कोई खड़ा हो जाता है तो मैं बात कर लेती हूँ, वरना मैं किसी के घर बात बोलने चालने नहीं जाती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप किसी के घर जाएंगे, फिजूल की बातें होंगी, फिजूल का टाइम वेस्ट होगा। ये लाइफ बहुत अच्छी है, अगर आपकी फिजूल के काम चीज़ों में पड़ गए ना तो दिमाग भी टेंशन में हो जाता है। अपने ना तो घर को समय दे पाते हैं, ना ही अपने बच्चों को समय दे पाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी के घर ना आती हूँ ना जाती हूँ। पहले तो समय नहीं है, और दूसरी बात अगर समय है भी तो मैं अपना समय अपने घर में लगाती हूँ। अपनी सिलाई है, कुछ ना कुछ घर में काम निकाल लेती हूँ अगर खाली होती भी हूँ तो इसलिए ज़्यादातर अपनी लाइफ पे ध्यान दें, दूसरों की बातों पे ध्यान ना दें। दुनिया की बातों पे अगर जाएंगे ना तो दुनिया ऐसी है, दुनिया आपको जीने नहीं देगी। अगर दुनिया की बात हो, दुनिया जो बोलती है बोलने दीजिए ना, आपने आप दुनिया को बोलने दीजिए। दुनिया का काम सिर्फ और सिर्फ बोलना है। तो दुनिया की बातों पे अगर जाएंगे तो दुनिया तो ऐसी है कि आपको मरने के लिए मजबूर कर देगी, इतनी बातें बनाएगी। और खुद को हाथी समझिए। जब हाथी अपनी मस्ती में चलता है ना तो पीछे कुत्ते भौंकते ही हैं। तो जो दुनिया बोलती है मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का काम है बोलना। बस मेरे अपने जो हैं, जो मेरे खास हैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए बस किसी बात से। बाकी तो आप जानते ही हैं, मैंने ऐसा सब वक्त देखा है। मेरे जो भाई थे, जब मेरे तीनों भाई थे, अब तो मेरे 2 भाई खत्म हो चुके हैं। जब मेरे तीनों भाई जिंदा थे और हमारा वक्त भी अच्छा था मम्मी का, तो दुनिया, हमारे रिश्तेदार सारे आते थे हमारे घर, खूब रह रहे के 8-8 दिन जाते थे। और मेरे 2 भाई खत्म हो गए और जब मम्मी की गरीबी हालत आ गई तो लोग, हमारे रिश्तेदार हमारे दरवाज़ों पे से निकल जाते हैं लेकिन झाँकने भी नहीं आते। तो सोचिए आप कि पड़ोसी तो पड़ोसी हैं, जब रिश्तेदार ही अच्छे बुरे वक़्त में साथ छोड़ देते हैं तो पड़ोसी क्या चीज़ है बात कि नहीं? इसलिए लाइफ़ बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं सोचती हूँ काश कि मेरे अंदर अब इतनी अकल आई है, काश कि पहले आ जाती। 20 साल शादी हो गए, काश कि 20 साल पहले इतनी अकल आ जाती। अच्छा-बुरा समझने की, पहले इतनी अकल ही नहीं थी, इतनी समझ ही नहीं थी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दुनिया की बातों में आए थे। लेकिन अब नहीं, अब तो बस अपना घर भला, अपने बच्चे भले, अपना आदमी भला, बस। दुनिया जाए भाड़ में। क्योंकि दुनिया हमारा भला नहीं करती है, ना ही हमें खाने को देती है। आपसे रो-रो के पूछ तो लेगी, लेकिन बाहर जाके हँस-हँस के दुनिया उड़ा देगी। तो इसलिए अपने दिल की बात किसी को भी ना बताएँ। मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसा-ऐसा वक़्त देखा है ना, 20 साल मेरी शादी को हो गए, 13 साल बाद मेरा माहिर हुआ था। तो जब मेरे माहिर को डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी बताई थी ना, जिस टाइम एम्स हॉस्पिटल में, उस दिन हम मियाँ-बीवी चकरा गए थे। मैं तो डॉक्टरों के पैरों में गिर गई थी कि ऐसा हो नहीं सकता। 29 जुलाई को मुझको पता लगा था कि माहिर को कैंसर है। तो जुलाई में बरसातें होती हैं और जब हम आ रहे थे ना ऑटो से, तो जमुना बिल्कुल भरी चल रही थी पूरी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम इस बीमारी का इलाज नहीं करा पाएँगे। चलो हम इस जमुना में कूद के मर जाते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जमुना भरी चल रही है, हम इलाज तो करा पाएँगे नहीं, चलो हम डूब के मर जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऊपर वाले का लाख-लाख शुक्र है कि मेरे माहिर की एक आइज़ से वो दुनिया देख सकता है। एक मेरे बेटे की आँख ठीक है बिल्कुल। ऊपर वाले का ज़िंदगी भर इस बात का एहसान मेरे ऊपर रहेगा कि मेरा बेटा एक आँख से दुनिया देख सकता है। है तो उसकी आँख में, दूसरी आँख में भी कैंसर, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हर 6 महीने में डॉक्टर बुलाते हैं एम्स हॉस्पिटल में। और वो वक़्त मैं याद कर लेती हूँ ना, तो मैं
ज़िंदगी में वो वक्त भूल नहीं सकती। वो वक्त ऐसा था, क्या बताऊँ, मेरी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही होगी। वो वक्त ऐसा था कि समझो हम सोचते थे कि हम मर जाएं, हम अपने बच्चे का इलाज तो करा पाएंगे नहीं, इतनी भयंकर बीमारी। कोई नहीं, वक्त तो सारा निकल जाता है, लेकिन बस याद रह जाता है, याद रह जाती है कि भाई वो वक्त हमारा ऐसा था। को ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी मरते दम तक इंसान भूल नहीं सकता। कोई कोई वक्त ऐसा होता है कि मरते दम तक भूल नहीं सकता। तो चलिए, बातों को यहीं करती हूँ ख़त्म, और मैं जा रही हूँ हस्बैंड का खाना देने। आके लगाऊंगी, आकर लगाऊंगी पोछा। तो चलिए चलते हैं क्योंकि फिर बातें तो खाना ख़त्म देने। होंगी नहीं कभी ज़िंदगी में भी। तो निकाल लेते हैं अपनी स्कूटी, तो निकाल लेती हूँ मैं अपनी स्कूटी और चलती हूँ हस्बैंड को खाना देने। दोपहर में हस्बैंड को खाना मैं देने में ही जाती हूँ, गरम-गरम उनकी दुकान पर पहुँच जाता है। और सर्दी वैसी बहुत हो रही है, तो ठंडा खाना अच्छा भी नहीं लगता, और बाकी गर्मी में भी मैं ही देने जाती हूँ उनको खाना। तो चलिए चलते हैं खाना देने। खाना दे के मैं आ गई हूँ और अब मैं खाना खा लेती हूँ और पहले पोछा लगा लेती हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगी। और अब बज रहे हैं रात के 9। खाना वाना मैंने बना लिया है, चाय वाय भी बनने रख दी है, हस्बैंड आने वाले होंगे। और अब मैं काट लेती हूँ अपने 2 सूट। मैंने क्या बोला कि मुझको एक तो टाइम नहीं मिलता, और थोड़ा मिलता भी है तो मैं अपना टाइम को बिज़ी रखती हूँ, फिजूल की चीज़ों में नहीं लगाती हूँ। तो मैं अपने 2 सूट काट लूँगी। ये मम्मी के यहाँ सफाई करी थी ना, तो मम्मी के यहाँ से ये टुकड़े मिले थे, ये 3 मीटर का टुकड़ा मिल गया था मुझे, तो मैं अपना जंपर सिल लूँगी इसका। और ये मैं ख़रीद कर लाई थी 280 रुपये का सूट, इसका प्रिंट बहुत प्यारा है। और ये मम्मी के यहाँ से मिल गया था मुझे, तो मैंने इसका जंपर इसका काट लिया है, एक कुर्ता। और अगर सिलाई देती तो सारे सूट की भी 250 रुपये सिलाई जाती कि नहीं, तो इसलिए उल्टा सीधा अपने, तो जितने भी मैं अपने कपड़े पहनती हूँ ना, सारे अपने ही हाथ के सिले पहनती हूँ। मैं बाहर से अपने कपड़े नहीं सिलवाती हूँ, और किसी दूसरे के सिलती नहीं हूँ, बाहर के सिलती भी नहीं हूँ, ना ही सिलवाती हूँ बाहर से। मम्मी के घर सफाई करने से मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है, तो साल 1.5 साल में 2 साल में मैं मम्मी के यहाँ सफाई करने जाती हूँ, तो टुकड़े-वुकड़े मिल जाते हैं मुझे। देखिए कितना प्यारा प्रिंट है, और ये मैं 280 रुपये का लेकर आई हूँ। और इसका ग्रीन कलर का मम्मी कह रही थी पैंट सिलवा लेना, अब मैं सोच रही हूँ कि इसका प्लाज़ो सिलवा लूँ। अब देखते हैं क्या सिला जाएगा। मैं ये वाले सूट में भी निशान लगा देती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ, निशान के इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ, और फिर कल मैं इसे सिल भी लूँगी। फिजूल के लोगों से इसलिए दूर रहती हूँ, अपने टाइम को एकदम बिज़ी रखती हूँ, खुद को एकदम बिज़ी रखती हूँ, और दिमाग भी एकदम शांत रहता है, रिलैक्स रहता है। ये फिजूल की इधर-उधर बातों में अपना दिमाग लगाऊंगी ना, तो दिमाग में टेंशन हो जाती है, ना बच्चों को समय दे पाऊंगी, ना हस्बैंड को। तो इसलिए घर से बाहर बहुत कम, ना के बराबर निकलती हूँ। बाज़ार-वाज़ार जाना होता है तो जाती हूँ, बाकी नहीं। तो अब ये दोनों सूटों की कटिंग हो चुकी है मेरी, और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो ये मैं अब समेट दूँगी सब। तो अब समेट के जल्दी से कर लेते हैं घर की साफ़-सफ़ाई, क्योंकि कतरन-वतरन बहुत ज़्यादा फैल जाती है कटिंग करने में। तो घर की साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं। जब मेरा दिल करता है जब मेरे हस्बैंड आएँ तो घर एकदम साफ़-सुथरा होना चाहिए। तो कर लेते हैं फिर बाजू काट के, बाजू की कटिंग करने के बाद कर लेती हूँ मैं घर की साफ़-सफ़ाई। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।